क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है। बट आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट तिलक वर्मा। भारत से जब आप मैच हारते हैं ना तो तकलीफ ज्यादा होती है अगर आप पाकिस्तानी फैन है या क्रिकेट टीम है। मगर जो सबसे ज्यादा तकलीफ चीज ये है कि भारत जो है अब आपको ज्यादा घासी नहीं डालते हैं जाएगा, क्योंकि हमारा एक तो खिलाड़ी आउट हुआ 84 के ऊपर। तो मैं भी समझ रहा था कि यार अरे दिमाग तो यही कहता है कि मैं 200 करना चाहिए, बट आप एकदम ऐसे गिरे जैसे कोई जल्दी थी, बाहर को खाना शाना लगा हुआ था कि यार खाना कोई और ना खा जाए हमारा। इनकी औकात ही कोई नहीं, इनकी हैसियत कोई नहीं है कि ये 8 पार टोटल में पहुंच सके। तिलक वर्मा का वो शॉट जो उसने, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो, अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है। यह मुकाबला इन्होंने करना है। मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ ये इतना प्रेशर में आते हैं, इतना प्रेशर में आते हैं। आज भी जब मैच जीते तो फैंस ने कोई ऐसे नहीं बढ़ के मारी भारतीय फैंस ने, क्योंकि पहले से उनको पता था कि फेवरेट है भारत। इसी तरह से प्लेयर्स जो थे उनके वो लो कीड रहे, क्योंकि उनके लिए एक रेगुलर मुकाबला था। अब बदकिस्मती है पाकिस्तान की बिरयानी तो नहीं बट रही थी वहां पे, जो अपनी अपनी प्लेट्स लेकर भाग रहे थे वहां पे। 113 पे एक खिलाड़ी आउट और एंड पे टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल के गई। और इतना एफर्टलेस उन्होंने खेला है, फिर स्पिन को उन्होंने रिलेंटलेस मारा है, फास्ट बॉलर को भी मारा है, और उन्होंने जहां उनको मौका लगा वहां स्ट्राइक भी रोटेट किया। पाकिस्तानी टीम से तुम पे आ रहे हैं, तुम वो थे, हमें पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाना है, इंडिया के साथ फाइनल खेलना है। खुश हो गए हो? मैं फारसी बोल रहा था कि ना जाने दो, फाइनल में मुझे सपोर्ट करना पड़ जाएगा इनको। मुझे लग रहा था इन्होंने फाइनल के अंदर जाके ड्रामेबाजी करनी है। अगर मगर में पड़े रहते हैं, जब देखो पाकिस्तान अगर मगर, जब देखो अगर मगर। हमने कभी भी बड़े सुकून से सिवाय 2021 के वर्ल्ड कप के हम कभी पहुंचे नहीं किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में। हम हमेशा अगर मगर में फंसते हैं। जी मैं साहब देखें, इंडिया ने हर टूर्नामेंट के पिछले 4 साल से फाइनल सेमीफाइनल्स तक पहुंच रहे हैं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल इंडिया ने खेला, 23 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एशिया कप 2023 जीता। भाईजान हमारा जनाजा इंडिया ने पकड़ के दुबई के स्टेडियम में निकाल दिया। ये मांस दिखाने वाली टीम, ये ट्विटर पे जीतने वाली टीम, ये बातों से जीतने वाली टीम को ठोक दिया इंडिया ने उधर दुबई में पकड़ के। जनाजा निकल गया पाकिस्तान का दुबई में। जय हिंद दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में फिर से वही हुआ जो अक्सर होता है। भारत ने पाकिस्तान को फिर से लटका दिया। दुबई के चमचमाते स्टेडियम में एशिया कप 2025 का बहुप्रतीक्षित फाइनल खेला गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान खेलने नहीं कोई ट्यूशन पढ़ने आया हो और भारत ने पूरी किताब एक ओवर में ही रटा दी हो। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। मैंने ये भी कहते सुना सोशल मीडिया पे कि जी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना, हमने इसका बदला लेना, हमने जो पिछले मैचेस हारे हैं उसका बदला लेना। अब बात यह है कि ये तो कई एक मैचेस हार पे हार हुई है आपकी कई बार। इस वक्त जो एशिया कप में कौन सी रैंकिंग है वो भी सबको पता है। और मुझे गुस्सा इस चीज का आ रहा है कि पकड़ के 84 के ऊपर एक आउट, 9.5 ओवर, और ये लोग के पकड़ के 146 के ऊपर ऑल आउट हो गए। अबे 150 भी नहीं कर पाए। ओ यहाँ पे सड़ पीटा मैंने अभी अपना, यकीन करो कि मैंने सड़ पीटा। इन्होंने क्या खच क्या मारी है। फिर आपको एयरपोर्ट पे आवाम नहीं उतरने देने लगी, और वन साइडेड की जो मीमें है ना वो बड़ी चलेंगी कि भाई आप जीत नहीं सकते हो। और क्या चिमा साहब आपको नहीं पता क्या कहना। चिमा साहब प्लेयर वापस नहीं आने लगे इधर, एयरपोर्ट पे अगर उतर के बात कीजिएगा। यहां से बिल्कुल फारग आई है। इतना भी क्या प्रेशर है यार, वो तुम लोगों को चक मार रहे हैं वहां पे उनके स्पिनर, क्या बीच में दंदियां काट रहे हैं वो तुम लोगों को, कि तुम्हें कोई समझ नहीं आती तुमने क्या करना है। कोई गेम अवेयरनेस चीज की कोई है कोई दिमाग में कि नहीं। 20 ओवर के मैच में ये सिंगल्स छोड़ रहे हैं कि हाँ जी 20 ओवर किसी तरीके से पूरे खेल लें, और 113 पे कितने ओवर थे, 113 पे जो सामने आउट हुआ, 13वें ओवर की 5वीं बॉल पे वो आउट हुआ, 13वें ओवर की 5वीं बॉल पे। तो टोटल 43 बॉल्स थी, 44 बॉल्स में से आपके 9 खिलाड़ी आउट होकर चले गए और बाकी अभी 5 गेंदें और बच गई। आपसे 30-35 बॉलें नहीं खेली गई और उसके अंदर अंदर ही निपट गए सारे के सारे, एक के बाद एक। सिंगल डबल जो तुम्हारी औकात वाला है वो भी नहीं तुमसे हुआ इन ओवरों में।
अगर सिंगल डबल भी यहां पे करते हैं तो 160 पे गिरते पड़ते मरते पहुंच ही जाते। 160 भी नहीं, 150 भी नहीं, और 146 पे पूरी की पूरी टीम फारग। बातें बड़ी बड़ी, और जब मैदान में मुकाबला है तो बिल्कुल फारग। इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो ठीक बात है जी, राइवलरी चाहिए, राइवलरी चाहिए, यह बेइज्जती चाहिए आपको, बेइज्जती। हर संडे पे मेला सजता है, बड़ी तादाद में लोग मैच देखने के लिए आते हैं, लेकिन हर संडे पे वो मेले में बेइज्जती ये करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। सिर्फ इनको मैच चाहिए, किसी ना किसी तरीके से मैच हो जाए जनाब। इस संडे को मुसलसल तीसरा संडे है, और तीसरे संडे में भी बेइज्जती प्रोग्राम ही चल रहा है। थोड़ा सा कोई अच्छा खेल जाए, बाकी तो बिल्कुल फारग तरीन काम है। वो साहब फरहान और फखर जमान वगैरह वो बोल रहे यार इतनी ये लानती टीम है, अगर हमें पता होता तो हम चलो थोड़ा सा चौके छक्के कम मारते, चलो हम 160 पे पहुंच जाते, नॉट आउट ही आ जाते हम 125-30 के स्ट्राइक रेट से खेल के। ये सीधी बात है, जसप्रीत बुमराह आपका बेटा ये वाले इशारे कर रहा है, ये वाले हारिस रऊफ को आउट करके जसप्रीत बुमराह ये कर रहा है, ये ठोक दिया, गुस्सा आके अंदर डाला उसने आके। अब बचाओ इज्जतें अपनी, नहीं बचाओ अपनी इज्जतें, अब बचाओ, लुट लिया आपकी सारी की सारी इज्जत इंडिया ने लुट लिया। अब बचाओ ना अपनी इज्जतें, अब बचाओ। हो गया 94 पे एक आउट था, 94 पे एक आउट था, 146 पे ठुकवा दिया अपनी, 146 पे मरवा दिया अपनी। ये हाल आपका, ये क्रिकेट है। ये 4-4 दिन 5-5 दिन पहले मैच का प्लान नहीं करते हो। इंडिया के अगेंस्ट प्लान तैयार है, इंशाल्लाह जीतेंगे। मेरा हल कर लो, मेरे हल पे चढ़ दो। ये जीत मुझे छनगरे पे बच गया सारा, मेरे हल पे बच गया सारा कुछ। तो पकड़ के यार, कौन सी क्रिकेट है ये? आपको मिडल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता, इतनी घटिया बैटिंग, वो इतनी घटिया बैटिंग कौन करता है? और भाई मिडल ओवर में स्ट्राइक रोटेट करना तो सबको आता है ना, आपको सिंगल नहीं लेनी आती, सिंगल। जसप्रीत बुमराह ने जो इशारा किया ना हारिस रऊफ को, खुदा की कसम मैं उठा के कहता हूं, डोमिनेट करके इस तरह के इशारे किए जाते हैं। आपने उस दिन इंडिया को हार के ऐसे ऐसे किया था ना, ऐसे ऐसे बेटा, उन्होंने जीत के आपके अंदर डाल दिया, उन्होंने जीत के आपके अंदर डाल दिया है। ये बेड़ा गर्क हो गया हमारा। 94 पे एक आउट है, मैं सोच रहा हूं यार 200 करना है, 200 करना है। भाई 146 पे हम लोग ऑल आउट हो गए हैं। तोड़ो टीवी, टीवी नहीं देखना नहीं। तो दोस्तों, भारत ने टॉस जीता और कप्तान ने सोचा चलो पहले पाकिस्तान को बैटिंग दे देते हैं, थोड़ा खेल तो ले बेचारे। पाकिस्तान वाले खुश हो गए, चलो जी बल्ला पहले आया, लेकिन असली बल्ला तो भारत के गेंदबाजों ने चलाया। पाकिस्तान ने शुरुआत थोड़ी जोश में अवश्य की, साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने मिलकर 84 रन जोड़ भी दिए। दोनों ने ऐसा खेला जैसे टीम वर्ल्ड कप जीतने आई हो। दर्शकों को लगा वाह, पाकिस्तान कुछ कर सकता है, लेकिन भारत की गेंदबाजी लाइनअप ने जैसे ही गेंद में फिरकी लगाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की बल्लेबाजी ऐसी घूमी कि चक्कर आ गया। जैसे ही फरहान 10वें ओवर में लौटे, मानो पाकिस्तान की बैटिंग भी उन्हीं के साथ ड्रेसिंग रूम चली गई हो। उसके बाद तो जैसे पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट होने की लाइन में लग गए, एक के बाद एक विकेट ऐसे गिरते गए जैसे कोई बाई वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा हो। आखिरी 9 विकेट सिर्फ 62 रन पर ही गिर गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, गेंद आ कहां से रही है और जा कहां रही है। कप्तान सलमान आगा से लेकर हुसैन तलक तक 7 खिलाड़ी 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाए। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने बैटिंग नहीं, गूगल फॉर्म भरने आए हो, जिसमें सवाल था 10 से कम में आउट हो सकते हो क्या? पाकिस्तान ने 147 रन बनाए थे, जो किसी T20 फाइनल के लिए वैसा ही था जैसे हल्दी की रस्म में बारात भेज देना। भारत ने जवाब में ऐसा खेला कि जैसे मैच नहीं, नेट प्रैक्टिस हो रही हो। 19.4 ओवरों में ही भारत ने मैच खत्म कर दिया। भारत ने साबित कर दिया कि फाइनल हो, वर्ल्ड कप हो या गली का मैच, पाकिस्तान उनके सामने सिर्फ एक पड़ोसी टीम है, जिसकी हार अब सिर्फ एक औपचारिकता लगती है। और हाँ, पाकिस्तान के लिए एक सुझाव, अगली बार फाइनल खेलने से पहले नेट्स में थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना और साथ में बैट और हिम्मत दोनों ले आना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।